अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्बास खोकर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियोस में हम इस रास्ते से चलते हुए तौबट से तौबट बाला गांव तक पहुंचे थे और ये रास्ता आपने देखा होगा कि बहुत ख़तरनाक और दुश्वार गुजार रास्ता है और रास्ते में बहुत खूबसूरत मनाजर भी आते हैं। ये इस वक्त आप देख रहे हैं ये तौबट से तौबट बाला जंगल तक जाते हुए, और आज इस गाँव से हम आगे इस दरिया के साथ साथ सफ़र करते हुए, जो कि इंतहाई खूबसूरत और घने जंगल में से गुजरता हुआ ये बहुत खूबसूरत सफ़र है। और इसके साथ साथ सफ़र करते हुए हम इस तरफ तकरीबन कोई 3.5-4 किलोमीटर तक मैंने पहले ड्रोन उड़ा के ये पूरे रास्ते का जायज़ा लिया और फिर हम आगे जंगल तक गए। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम यहाँ पहुँचे थे जंगल में तो बारिश हो गई और बहुत तेज़ बारिश और ज़ालाबारी हुई। फिर हमने यहाँ 36 घंटे कैंप में कैद होकर गुजारे, मगर ये इस सफ़र का हिस्सा होता है। तो आज मैंने अपने बिस्तर वगैरह सुखाने के लिए, देख रहे हैं बिस्तर पड़े हुए हैं धूप में, मैंने ड्रोन उड़ाया और ड्रोन को उड़ाकर फिर पहले मैंने रास्ते का जायज़ा लेने के लिए तकरीबन 3-3.5-4 किलोमीटर दूर तक ड्रोन को लेके गया। तो यहाँ से मैंने ड्रोन को उड़ाया। तो मेरे साथ रहें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर लिया करें, बेल का आइकन भी ऑन कर दिया करें ताकि तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारी वीडियोस को लाइक करना एक तरह से आपकी हमारी हेल्प होती है। तो वो सामने नज़र आने वाले पहाड़ तक हम आप आज जाएंगे और ये बहुत खूबसूरत सफ़र है। इस पूरी वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, इंतहाई शानदार मनाजर हैं पूरे रास्ते के, और ड्रोन से भी रास्ते में मैं आपको दिखाता जाऊँगा। यहाँ पहुँचने पर एक थोड़ी सी जगह आती है जहाँ दरिया में से गुजरना पड़ता है, और यहाँ कुछ इस तरह का रास्ता है कि जीप, जो 4 व्हील जीप है, वो रास्ते में से गुजर जाती है। मगर चूंकि जंगल में कुछ दूर तक ये जीप जा सकती है और उसके बाद फिर आगे पैदल सफ़र है सारा, जो हाइकिंग है। तो इन हमारे साथ रहें। यहाँ देखें, जब हम इस एरिया में पहुँचते हैं तो यहाँ ये नीचे जो लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इनके सामने इस तरह का कुछ मंजर होता है। ड्रोन से भी मैं पूरा आपको सफ़र दिखाऊँगा और नीचे ज़मीन पर भी जैसे जैसे हम पैदल सफ़र करते रहे। तो यहाँ हमें कराची की एक फैमिली मिली, जो कि एक भाईजान और एक बहन जी साथ थी और उनके 2 ये मासूम बच्चे। और बड़ी हिम्मत की बात है कि ये लोग घने जंगल में बड़े मज़े से सैर कर रहे थे। और यही रास्ता आगे अस्तोर और जलखर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ से कुछ घुड़सवार जो आ रहे थे, इन्होंने बताया। तो देखें, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो मोड़ नज़र आ रहा है, ये यहाँ पहुँचकर कुछ इस तरह का खूबसूरत नज़ारा है कि यहाँ से बिल्कुल यू बनाता हुआ दरिया बहुत खूबसूरत मंजर बनाता है। तो देखें, इंतहाई शानदार मनाजर हैं इस पूरे सफ़र में। जो हम आगे घने जंगल में चलते जाएंगे, यहाँ देखें ये सामने एक दरख्त, इसकी जड़ें बाहर नंगी नज़र आ रही थी और कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, और इस जगह का कुछ ऐसा नज़ारा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मनाजर हैं यहाँ। एक घना जंगल और जंगल में से फिर ये बहुत स्पीड में से गुजरता हुआ दरिया, इंतहाई खूबसूरत मनाजर हैं। जो हम आगे जंगल में बढ़ते हैं, यकीन माने एक से बढ़कर एक शानदार नज़ारा है। और यहाँ से आगे थोड़ा सा फिर ये नीचे बहुत बड़ा घास का मैदान है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और यहीं से फिर घना जंगल शुरू हो जाता है, जो बहुत खूबसूरत मनाजर हैं इस पूरे जंगल में। ये देसी अखरोट का जंगल है बेसिकली। यहाँ चीड़ के दरख्त कम हैं, मगर इसमें बहुत ज़्यादा देसी अखरोट है जिसमें मगज़ बहुत कम होता है, सख्त अखरोट। और यहाँ एक ये खूबसूरत आबशार भी है, इसकी वीडियो फिर मैं मुकम्मल एक बना के आपको दिखाऊंगा। और यहाँ इस दरिया के साथ साथ आगे बढ़ते हुए ये जो आपको इस वक्त रास्ता नज़र आ रहा है, ये ट्रैक है जहाँ से पैदल चल के आगे जा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक वक्त में एक बंदा इसके ऊपर चल सकता है। इंतहाई घने जंगल में से गुजरता हुआ ये ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ से खुदा न खास्ता अगर बंदा स्लिप करे तो नीचे फिर बिल्कुल बचत के कोई चांस नहीं है। बहुत ख़तरनाक रास्ता है, बड़ी एहतियात से यहाँ सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि ये गिरने के बाद यहाँ संभलने का कोई चांस नहीं है। तो ये एक मुकामी लड़का यहाँ रास्ते पे खड़ा हुआ था, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल गई मुझे। तो उसने बताया कि रास्ता ऐसे ही है, वो थोड़ी एहतियात से आगे बढ़ते जाएं। नीचे देखें कितना ख़तरनाक मंजर है, खुदा न खास्ता यहाँ से स्लिप हो तो बहुत नुकसान होने का अंदेशा है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर ये देखें लेफ़्ट साइड पे नीचे ये जो मोड़ नज़र आ रहा है, यहाँ पे गुजरते हुए कुछ इस तरह का मंजर होता है। दोस्तों, असल में यहाँ कोई हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में हर साल यहाँ से बकरियाँ गुजरती हैं, जो बकरवाल कबीले अपने माल को चराने के लिए आगे देवसाई, गोरीकोट, अस्तोर और मिनी मर्ग वाली साइड पे मैदानों में लेके जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ देखें ये बकरों की मेंगनियाँ गिर गिर के, तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी रास्ता है। बड़ी एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हुए आगे बढ़ते रहे। और इस जगह पे पहुँचने पे ये जो
नीचे आपको ये बहुत बड़ा मैदान नज़र आ रहा है, ये ज़मीन पे इसका कुछ इस तरह का नज़ारा है। इस वक्त हम उसी मैदान के पास से गुजर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, इंतहाई खूबसूरत जगह है कैंपिंग के लिए। जो हमारी तरह के कैंपिंग के शौकीन हैं उनके लिए तो समझें कि ये एक तरह की जन्नत है। बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ गाड़ी नहीं आती, बाइक नहीं आती, गाड़ी पीछे जंगल में खड़ी करके आपको पैदल ही आगे आना पड़ता है। ये पगडंडियाँ बनी हुई हैं, ये भी बकरवाल जो हर साल यहाँ से बकरियाँ लेके जाते हैं ना, यहाँ वो सामने पहाड़ के पीछे अस्तोर है, तो बकरवाल यहाँ से बकरियाँ लेके अस्तोर जाते हैं। वहाँ से फिर देवसाई के बहुत बड़े मैदान हैं, वहाँ ये बकरियाँ चराने के लिए 3 महीने वहाँ रुकते हैं। उसके बाद फिर ये वापस आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अब सर्दी हो रही है ये वापस आ रहे हैं। तो इस वक्त आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये सितंबर का महीना है और हम लोगों ने यहाँ जैकेटें पहनी हुई हैं। सितंबर के महीने में यहाँ काफ़ी सर्दी है। तो व्यूवर्स, यहाँ से कुछ और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा ही आगे जाने पे इस मैदान के बाद एक लकड़ी का ख़तरनाक सा पुल आता है। उसको क्रॉस करने के बाद फिर हम दरिया के दूसरी तरफ चले जाते हैं और इस तरफ भी बहुत खूबसूरती है। चले हमारे साथ रहें, हम क्रॉस करके फिर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं दरिया के। इंतहाई खूबसूरत मनाज़र है। और एक चीज़ है कि यहाँ थोड़ा फिट होना चाहिए बंदे को, ऐसे नहीं कि आप मतलब फेफड़े कमज़ोर हों तो फिर बिल्कुल ना आए। सांस का मसला हो, एलर्जी हो, फिर इस इलाके में बिल्कुल ना आए। अब यहाँ देखें, चलो बाबा जी तुसी क्रॉस करो, मैं वीडियो बनाना। देखें ना, मैं हाइकिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, साथ वज़न भी उठाया हुआ मैंने। मेन के लंग्स जो है ना, वो इस इलाके में आने के लिए इंसान को अपने फेफड़े मजबूत रखने पड़ते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाती है। तो फेफड़े मजबूत रखने के लिए स्मोकिंग से बचें, वॉक करें डेली। मैं तो ख़ासकर जब मुझे पहाड़ों में आना होता है ना, तो फिर मैं अब वॉक शुरू कर देता हूँ, तो अपनी जो है वो लंग्स की थोड़ी प्रैक्टिस बना लेता हूँ पहले ही। ये देखें, ये लकड़ी का बना हुआ पुल है, सारा हिलता है। ये सारे नीचे फटे शटे रखे हुए हैं, टूटे फूटे फटे जोड़ के तो ये बनाया गया है। कहीं ज़्यादा जो है ये पत्थर रखे गए हैं। खूबसूरत मंजर है। ये ऊपर से पहाड़ जो है उसकी चट्टान सारी आगे को बढ़ी हुई है। इंतहाई दिलकश नज़ारा है। वो सामने सारा घास ही घास है पहाड़ पे। आगे से एकदम गए आगे तो मुझे दौड़ना पड़ा। मैंने कहा धक्का लगा के कहीं मुझे ना नीचे गिरा दे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। बकरवाल हैं आप लोग? नहीं। अच्छा, मुकामी हैं तौबड़ से? अच्छा, हाँ। लेकिन जी ये जगह है कैंपिंग के लिए इंतहाई खूबसूरत दिलकश नज़ारा। तो आगे जाके फिर एक पुल है। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो वहाँ भी बिल्कुल एक लकड़ी का इसी तरह का पुल है जो इंतहाई ख़तरनाक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है। आप अभी किधर से आ रहे हैं? हम आगे जलखट बैग से आ रहे हैं। ओहो हो, जलखट से? जलखट से। तो कितने दिन सफ़र किया? ये 1 दिन का सफ़र है। मुसलसल 3 दिन का सफ़र है दुनियाल का। नहीं, जलखट इधर से 1 दिन में पहुँच जाता बंदा? 1 दिन में पहुँच जाए। तो कितने बजे चले हैं उधर से? हम सुबह 6 बजे चले जाएँ। अच्छा, बड़ी बात है यार, माशाल्लाह। आप किधर के रहने वाले? हम तो लाहौर के हैं। हम तो इतना नहीं चल सकते। चलें जी, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे आपको। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप किधर से आ रहे हैं? चंडीगढ़ से। जलखत से? हाँ। ओहो, सुबह कितने बजे चले हैं? तकरीबन 6 बजे निकलते। 6 बजे। तो अभी क्या टाइम हुआ है भाजी? 4 हो गए। 4। अस्सलाम वालेकुम जी। आप भी जलखत से आ रहे हैं? जी, हम वो हलमत से आए हैं। अच्छा, हमारा हलमत। माल इधर पीछे होता, माली उनके। अच्छा, माल को देखते हैं। माल को देंगे, माल लेके आ जाएंगे।
व्यूअर्स, हर इंसान के अंदर एक जो बच्चा मौजूद होता है ना, उसी तरह जो मेरे अंदर का बच्चा है वो मुझे इस तरह की चीज़ देख के फिर शरारत करने पे मजबूर करता है। तो यहाँ भी मैंने ऐसा ही किया, अपने हाथ में स्टिक ली और इस पुल को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने का सोचा, जो कि एक ख़तरनाक काम था। देखें, बिल्कुल बारीक सी ये 2 लकड़ियाँ हैं जो खुदा न खास्ता अगर स्लिप हो जाएँ तो नीचे पानी बहुत स्पीड से गुजर रहा है, फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा पानी के अंदर। खैर, मैंने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टिक को अटकाता हुआ आगे बढ़ता गया और अभी तकरीबन मैं दरमियान तक पहुंच चुका था कि दूर से एक बाबा जी जो मुझे देख रहे थे, उन्होंने बहुत ज़ोर से आवाज़ दे के मुझे रोका कि बेटा रुक जाओ, नीचे गिर जाओगे। और फिर मैं वापस आ गया। तो फिर मेरे साथी बाबा जी जो 75 साल की उम्र में भी माशाल्लाह बड़े शरारती हैं, रौनकी इंसान हैं, उन्होंने वहाँ जाके ना तो एक पोज़ बनाया और शरारत के मूड में फिर हमने यहाँ रुक कर कुछ अपनी यादें रिकॉर्ड की। बहुत खूबसूरत ये मुकाम है, ये तौबट बाला का जो जंगल है, ये प्योर जंगल का मंजर है। और आज का हमारा जो मूड था वो था हमें कम से कम 10 किलोमीटर आगे इस नाले के साथ साथ अंदर तक जाना था, मगर जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घना बादल छाया हुआ है। फिर यहाँ से हमने फ़ौरन वापस निकलने का सोचा, तो वापसी का भी ये उसी लकड़ी के ऊपर से गुजर कर और फिर इस बड़े घास के मैदान के साथ साथ चलते हुए फिर वापस जहाँ हमने जीप जंगल में खड़ी की हुई थी, वो यहाँ से तकरीबन कोई 4 किलोमीटर दूर है जीप। और वहाँ तक पहुँचने में मेरा ख्याल है हमें वापसी पे है भी चढ़ाई, काफ़ी टाइम लग जाएगा और उम्मीद है कि आज हम भीगते हुए वापस जाएंगे। देखें, बादल घने छाए हुए हैं, ये कलर्स इसलिए बिल्कुल नहीं सही आ रहे क्योंकि घने बादल हैं, धूप बिल्कुल नहीं है बल्कि अंधेरा है। तो यहाँ नीचे जाके मैंने पुल आपको दिखाने का सोचा। ये देखें, ये बड़ी ख़तरनाक पुलें होती हैं, अगर इन इलाकों में कभी आप आएँ तो यकदम ज़्यादा लोग इनके ऊपर मत चढ़ा करें, ये ख़तरनाक पुलें होती हैं। बस ये 1-2 लोगों के एक वक्त में गुजरने के लिए होती हैं, बल्कि इसके ऊपर यक वक्त सिर्फ एक ही इंसान गुजर के आगे जा सकता है। देखें, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 1.25 फुट या 2 फुट चौड़ी होगी और वो भी सारे पत्थर वत्थर जोड़ के, और फिर सुराख भी हैं, अगर इधर उधर देख रहे होंगे तो किसी सुराख में से टांग नीचे घुस सकती है, इसलिए बड़ी एहतियात करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। इंतहाई शानदार ये हमारा सफ़र रहा। अगर मौसम सही साथ देता तो हमने 10 किलोमीटर आगे तक जाना था और आपको दिखाते कि यहाँ जंगल में जैसे जैसे गहराई में जाएं बहुत खूबसूरत मनाजर आते हैं। वापसी पे फिर हमने दौड़ें लगा दी क्योंकि बारिश होना शुरू हो गई और बादल घने बने हुए थे। ऐसा ऐसा बारिश के जो बूंदें हैं वो तेज़ होना शुरू हो गई। वापसी पे दौड़ें लगाते हुए हम अपनी जीप की तरफ जा रहे थे और ज़्यादा वापसी के सफ़र में चढ़ाई थी। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियोस को, बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं। तो हम 2 बूढ़े लोग हिम्मत करते अपने शौक़ की खातिर हैं, ये हमारा शौक़ है। अगर शौक़ ना हो तो इस उम्र में इस तरह के सफ़र करना तकरीबन नामुमकिन होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना शौक़ भी पूरा करते हैं और कोशिश करते हैं फिर अपने सफ़र आप लोगों के साथ भी शेयर करें और आप लोग भी इन इलाकों को गहराई से देख सकें। और यहाँ बाबा जी रुक गए कुछ सांस लेने के लिए, बूढ़े बंदे हैं और माशाल्लाह यकीन माने मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ इस उम्र में इस तरह के सब। लखते करोड़ वारी आखो जम जम, अली नू याद करो, रल के फरियाद करो, है गरीबां दा ए हो आसरा। बारिश में बाबा जी बड़ी मस्तियां करते हुए, गाने गाते हुए, ये बड़े मज़े से हम झूमते झूमते इस घने जंगल में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। बड़ा मज़ा आया इस सफ़र का और इन बारिशों से इन परेशान नहीं होते हम क्योंकि ये सफ़र का हिस्सा होता है। बाबा जी ने अपने ऊपर शापर कर लिया, बूढ़े बंदे हैं, सर्दी से बचने के लिए। फिर यहाँ हमने कोई साफ़ जगह देख के वहाँ कैंप लगाया, अपना खाना शाना खाया। तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिस दोस्त ने नहीं किया। बाबा जी ने यहाँ अपनी कुछ याददाश्तें तहरीर करना शुरू कर दी, बैठ के कुछ खास जो वाक़यात होते हैं वो तहरीर करते हैं। और फिर यहाँ से इंशाल्लाह अगले सफ़र तक हमें इजाज़त दीजिए और फिर मैं कहता हूँ कि वीडियोज़ को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें।